6-0 का वार, भारत के आसाब पर सवार। भारतीय टीम ने पहले हाथ न मिलाकर खेल को सियासत से दागदार किया, फिर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार करके स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को रोंद डाला। मोदी सरकार और भारतीय बोर्ड के उकसाने पर भारतीय टीम ने इख्तितामी तकरीब के रंग में भंग डाला। चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का भारतीय हठधर्मी कबूल करने से इनकार, स्टेज पर ही मौजूद रहे। रनर अप टीम को इनामात दिए। मुंतजमीन एशिया कप की ट्रॉफी ग्राउंड से वापस अपने साथ ले गए। भारतीय टीम को ट्रॉफी और मेडल्स के बगैर ही फोटो सेशन करवाना पड़ा। भारतीय खिलाड़ी मुंह लटका कर चले गए। भारतीय टीम के रवैये ने जेंटलमैन्स गेम की शक्ल बिगाड़ दी। मोदी हुकूमत जंग में शिकस्त के बाद खेल में नफरत की सियासत ले आई। 6 जंगी जहाज गिरने का इबरतनाक जख्म भूल न सकी। पाकिस्तान टीम के कैप्टन सलमान अली आगा ने कहा कि अगर भारत ने ट्रॉफी नहीं ली तो कैसे दी जाएगी। भारत की जानिब ऐसा करना खेल की तौहीन है। टूर्नामेंट में जो कुछ हुआ वो काफ़ी मायूस कुन था। हाथ ना मिलाना क्रिकेट की तौहीन है। नहीं मालूम ये कहाँ जाकर रुकेगा। उम्मीद है दीगर टीमें मुस्तकबिल में एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करेंगी। सलमान अली आगा का फाइनल की मैच फीस भारतीय हमले में निशाना बनने वाले पाकिस्तानी खानदानों को अतिया करने का ऐलान। शिकस्त पर कहा कि बतौर टीम हम अच्छा खेले, अपनी टीम पर फख्र है। मैच के आखिरी ओवर्स में अच्छा नहीं खेल सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और सदर ACC मोहसिन नकवी का भारतीय वजीर आजम को करारा जवाब। कहा जंग को खेल से जोड़ना मायूसी की अलामत है। ऐसा करना खेल की असल रूह को मजरूह करता है। जंग तुम्हारे फख्र का पैमाना है तो तुम्हें जिल्लत आमेज शिकस्त हुई। तारीख पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी है। कोई मैच इस सच्चाई को नहीं बदल सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गजा में 2023 से जारी जुल्म सितम का सिलसिला अब बंद होना चाहिए। गजा से मुतालिक इजलास में हौसला अफजा बातचीत हुई। यकीन कामिल है कि गजा पर हालिया इजलास का मुस्बत नतीजा बहुत जल्द सामने आएगा। सदर ट्रम्प ने गजा पर इजलास की सदारत की। पाकिस्तान को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया था। लंदन में पाकिस्तानी सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है, तरक्की का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान सिफारती, मुआशी और अस्करी मैदान में आगे बढ़ रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात अच्छी रही। पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद आगे बढ़ेंगे। हमने जंग जीती, दुश्मन को शिकस्त दी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि गजा अमन मंसूबे की तजावीज़ पर इसराइल और अरब रहनुमाओं से बहुत अच्छा रद्दअमल मिला है। तमाम लोग मुआहिदा करना चाहते हैं। नेतन्याहू से मुलाकात में मुआहिदे को हतमी शक्ल दिए जाने की उम्मीद है। तजावीज़ का मकसद सिर्फ गजा में नहीं बल्कि मशरक़ वुस्ता में वसी आम तक पहुँचना है। व्हाइट हाउस के मुताबिक पीर को मुलाकात के बाद सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहले कॉन्फ्रेंस शेड्यूल का हिस्सा नहीं थी। वज़ीर ख़ारजा सागदार का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे में दोनों ममालिक का फ़ायदा है। किसी मुल्क को इस मुआहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, बल्कि कई ममालिक भी इस तरह के मुआहदे करना चाहते हैं। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान ने मार्के हक़ में अपने आप को दिफाई तौर पर साबित किया। अब मुआशी ताकत बनने का वक्त है। ईरानी पासदारान इनकलाब के मेजर जनरल और ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर रहीम सफ़वी का पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे का खैर मकदम कहा। ईरान भी इस मुआहदे में शामिल हो जाए तो अच्छा होगा। इलाकाई असर रसूख में कमी के बाद अमरीका अपनी तवज्जो एशिया पैसिफिक खित्ते की तरफ मुंतकिल कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में हम एक इलाकाई इस्लामी इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। पाकिस्तान और IMF के दूसरे इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF वफ़द की मुलाकात। सेक्रेटरी ख़ज़ाना, चेयरमैन FBR, गवर्नर स्टेट बैंक और दीगर हुक्काम शरीक हुए। वज़ीर ख़ज़ाना की वफ़द को मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ और मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। IMF वफ़द से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों की भी मुलाकात शेड्यूल है। बजट सरप्लस और ज़रूरी इनकम टैक्स पर वसूली का मामला ज़ेर बहस आएगा। तुर्की के साथ मौशी ताउन को मजीद गहरा करने के लिए पाकिस्तान ने तुर्की को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाने के लिए 1000 एकड़ ज़मीन बिला मुआवजा फराहम करने की पेशकश कर दी। जंग और द न्यूज़ में शाये होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद सरमायाकार दोस्त माहौल बनाना,
पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग और बरामदी शोबों में तुर्क सरमायाकारी को फ़रोग़ देना और दो तरफ़ा तिजारत को $5 अरब के हदफ की जानिब ले जाना है। दोनों ममालिक आज़ाद तिजारती मुआहदे पर भी गौर कर रहे हैं। हठधर्मी दिखाने के बाद भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकायत, कहा कभी नहीं देखा कि ट्रॉफी जीतने वाली टीम को ना दी गई हो। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप में अच्छी क्रिकेट खेली लेकिन ट्रॉफी नहीं दी गई। अभिषेक शर्मा ने कहा है कि हमने एशिया कप की ट्रॉफी को महसूस कर लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय मीडिया मैनेजर ने पाकिस्तानी सहाफ़ी का सवाल लेने से मना कर दिया। एशिया कप में अलग अलग प्रेजेंटर की मौजूदगी में टॉस हुआ। पाकिस्तान की जानिब से वक़ार यूनुस ने कैप्टन सलमान अली आगा से बात की। भारत की जानिब से रवि शास्त्री ने सूर्या कुमार से गुफ्तगू की। भारतीय कप्तान ट्रॉफी की रोनुमाई के लिए भी ना आए। सलमान अली आगा ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। एशिया कप की जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ने पर भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। खेल को जंगी बयानिए से मिलाना नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कांग्रेस रहनुमा अतुल पटेल ने सवाल उठाया कि क्या मोदी को खारजा पॉलिसी और सिफारतकारी की कोई समझ है? अगर मैच खेला तो खेल की रूह के साथ खेलना चाहिए था, ना कि उसे जंगी प्रोपेगेंडे में बदल दें। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सदर हरफजदन सकपाल ने कहा है कि मोदी हवा हो, पानी हो या खेल, हर जगह सियासत और तकसीम घुसा देते हैं। मुल्क की वक़ार का ख्याल रखने की बजाय मोदी खेलों को भी सियासी नफरत के एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी रियासत मिशिगन में साबिक मैरीन फौजी ने चर्च पर हमला करके 4 अफराद को हलाक और 8 को जख्मी कर दिया। फायरिंग के तबादले में हमलावर मारा गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने गाड़ी चर्च के दरवाजे से टकराने के बाद राइफल से फायरिंग की और इमारत को आग लगा दी। अमरीकी फौजी रिकॉर्ड के मुताबिक हमलावर 2004 से 2008 तक US मैरीन्स में खिदमात अंजाम देता रहा। इराक जंग का हिस्सा भी रहा। हमलावर की फायरिंग से मौके पर 2 अफराद हलाक हुए। मजीद 2 जली हुई लाशें चर्च से बरामद हुई। हुक्काम के मुताबिक हमलावर ने आग लगाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया। जाए वकुआ से धमाका खेज मवाद भी मिला। वाक़े के वक्त चर्च में सैकड़ों लोग मौजूद थे। सैलाब के बायस M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक आज 17वें रोज भी बंद। मोटरवे का 20 किलोमीटर लंबा ट्रैक 13 से ज़ायद मकामात से मुतासर हुआ है। मोटरवे बंद होने से ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर चलाई जा रही है। मोटरवे के मुतासरा हिस्सों की बहाली का काम पानी का बहाव कम होने पर ही शुरू किया जाए। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में कमी का सिलसिला जारी। बहाव कम होकर 3,76,000 क्यूसिक पर आ गया। दरमियानी दर्जे का सैलाब बरकरार। ना रकबा साडा ना असी गढ़ सकने, सारी रेत चढ़ गई है। दरिया कट मारिया, वो सारी रेत उस धन मार के पिछू तक रेत अगर कट दी। जमीन जी है साडी वो बिल्कुल खत्म हो गई है। साढ़े को 5 साल ही नहीं बनती। तबाह घर, बर्बाद फसलें, सैलाब से उजड़े जंग के मौज़ा ननकाना में लोग अब तक कैंप से घरों में मुंतकिल ना हो पाए। नई शुरुआत के लिए मदद के मोहताज। शकरगढ़ के सैलाब मुतासर इलाकों में कई फुट रेत से काश्तकार परेशान। गांव जरमिया सिंघा के लोगों की अपने वाहिद जरिया मुआश की बहाली के लिए हुकूमत से मदद की अपील। जी यहाँ पे हेल्थ कोई यहाँ पे नज़दीक कोई भी नहीं है। यहाँ दस्ते उल्टियाँ ये बहुत हैं क्योंकि गांव पे पानी चारों तरफ आप देख रहे हो। कोई चारा नहीं, कहाँ पे अस्पताल भी जा नहीं सकते हैं। इसके लिए कोई भी हमारे साथ सहूलत डॉक्टरों का कोई नहीं है। इसके लिए हम इंतज़ाम है को हेल्थ वालों को ये रिक्वेस्ट करते हैं हमको ये सहूलत दिया जाए क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ दस्ते उल्टियों से यहाँ बच जाएँ। सिंध के जिला जामशोरों की तहसील मांझद के कच्चे के इलाकों में मुसलसल पानी खड़ा रहने से अमराज बढ़ने लगे। 30 से ज़ायद देहात को पानी ने घेर रखा है। रास्ते बंद होने के बाद लोगों को हॉस्पिटल पहुंचना दुश्वार। उनरपुर शाहवेज के इलाकों में महकमा सेहत की टीमों का इंतजार। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज आंधी और बारिश की पेश गोई। हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपारकर, बदीन, सजावल और ठट्टा में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। कराची में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान।
महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की पेशगोई है। कल चंद मकामात पर हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश हो सकती है। मौसमियाती तज्जियाकार का कहना है कि भारतीय गुजरात में मौजूद हवा का कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। इसी सिस्टम के ज़ेर असर कराची में समुद्री हवाएं मुनक़ता हैं। कराची में गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री तक महसूस की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। फरीक़ैन और अटॉर्नी जनरल दफ्तर को नोटिस जारी, समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डिग्री केस के सबब काम से रोकने का हुक्म दिया था। वज़ीर आला KP अली-अमीन गंडापुर की बानी PTI से 2 घंटे तवील मुलाकात। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर बातचीत। अली-अमीन गंडापुर के सूबाई मामलात और गवर्नेंस पर बानी PTI को ब्रीफिंग। 27 सितंबर के जलसे से मुतालिक भी बानी PTI से गुफ्तगू की। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज बुला लिया। कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली समेत दीगर अहम मामलात पर मुशावरत होगी। सदर आसिफ अली सरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास तलब कर रखा है। हैदराबाद में सक्खर से कराची जाने वाली मुसाफिर ट्रेन की पटरी से उतरने वाली 3 बोगियों को हटा दिया गया। सक्खर एक्सप्रेस कराची के लिए रवाना। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसा ट्रेन के स्टेशन में दाखिले से कबल पेश आया, जानी नुकसान नहीं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर के दरवाजे पर फायरिंग करके एक शख्स को कातिल कर दिया गया। फायरिंग के वक्त एक बच्चा मकतूल की गोद में जबकि दूसरा साथ खड़ा था। वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान शहरी के पास आकर रुके, धक्का दिया और गोली मार दी। सिंध हाई कोर्ट में खातून का निजी डेटा लीक होने पर साइबर क्राइम एजेंसी की कार्रवाई में ताखीर के खिलाफ केस। डायरेक्टर NCCIA जनूबी और तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश। वकील दरखास्त गुजार ने कहा है कि NCCIA की जानिब से लिंक ताहाल डाउन नहीं किए गए, ना ही अब तक तफ्तीश में होने वाली पेशरफ्त से हमें अपडेट किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पहले ही हुक्म जारी किया था कि ज़ाती डेटा लीक के केसेस में मुतासरीन के लिए रुकावटें ना खड़ी की जाएं। NCCIA की रिपोर्ट इत्मीनान बख्श नहीं है। इंतहाई हसास मामले पर ताखीर अफसोसनाक है। गजा पर इस्राइली हमले जारी। वसी गजा के इलाके अल नसीरात में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बमबारी। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद, 9 जख्मी हो गए। खान यूनिस में जबरी ग़िज़ाई क़िल्लत से 2.5 माह के बच्चे समेत 2 बच्चे दम तोड़ गए। 24 घंटों में 140 इसराइली हमलों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली टैंक्स ने गजा सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर, इमारतों और मकानात को तबाह करना शुरू कर दिया। अमरीकी डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस की ट्रम्प इंतज़ामिया से फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने की पटिशन। 47 डेमोक्रेट्स अरकान ने हिमायत कर दी। हमास का कहना है कि गजा शहर में इसराइली हमलों के बाद 2 यरगमालियों से राबता मुनक़ता हो गया है। यरगमालियों को महफूज करने के लिए इसराइली फ़ौज बमबारी 24 घंटों के लिए रोके। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने मुतालबा किया है कि शुमाली गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमले शाम 6 बजे से 24 घंटों के लिए रोके जाएं ताकि यरगमालियों को खतरे से निकाला जा सके। दिल है तो जिंदगी है। दुनिया भर में आज दिल की बीमारियों से आगाही का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद दिल की बीमारियों से बचाव के बारे में शऊर उजागर करना है। इस साल की थीम डोंट मिस अ बीट, यानी दिल की एक धड़कन को भी नज़रअंदाज ना करें। माहिर अमराज क़ल्ब के मुताबिक डिप्रेशन के शिकार अफराद में दिल की बीमारी का खदशा आम अफराद के मुकाबले में 40 से 60% ज़्यादा होता है। नौजवानों में दिल की बीमारियों में इजाफे की बड़ी वजूहात में तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली, मोटापा, खाने पीने में बेएहतियाती, तंबाकू नोशी और वर्जिश ना करना शामिल है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क सिटी में मेयर के इंतखाबात। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स में इलेक्शन की दौड़ से दस्तबरदार हो गए। ज़ोहरान ममदानी और साबिक न्यूयॉर्क गवर्नर एंड्रू कोमो के दरमियान मुकाबला मुतवक्के। न्यूयॉर्क सिटी में मेयर के इंतखाबात 4 नवंबर को होंगे।
अफगानिस्तान ने कतर की सालिसी के तहत अमरीकी शहरी अमीर अमीरी को रिहा कर दिया। अमीर अमीरी दिसंबर 2024 से अफगानिस्तान में जेर हिरासत थे। अमरीकी शहरी की रिहाई अमरीका के खुसूसी एलची एडम बोहलर के दौरे अफगानिस्तान के दौरान। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के इश्तराक से गिलगित में 2 रोज़ा क्रिकेट ट्रायल्स, नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। कल ख़वातीन के ट्रायल्स होंगे। गिलगित से ख़वातीन और मर्दों की 2-2 टीम्स का इंतखाब किया जाएगा। और अमरीकी अदाकार लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म वन बैटल आफ्टर एनदर का अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर आज एक्शन और ड्रामा से भरपूर फिल्म का रिलीज पर $22 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस।